Hi, so welcome to the 8th day of 2025. It is 8th of January, 4 a.m. right now. Hey, my beautiful people, welcome back to my channel again. So, welcome back to another brand new video. So, basically, this video is also gonna be trying to wake up at 4 a.m. and bring productive वाला video. So, right now it's 4:13 if you can see. तो मैं अभी उठी हूँ तो मैं अभी थोड़ा सा वॉक वगैरह लेने वाली हूँ. मैंने पानी पी लिया है तो थोड़ा सा वॉक लेके मैं पढ़ने वाली हूँ अराउंड 5 बजे से. So, that's what I plan and ignore my voice क्योंकि मैं अभी उठी हूँ. So, make sure that you watch this video till the very end क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं बोलने वाली हूँ लास्ट तक. और मैंने कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाए वीडियो में जो मेरी रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं. सो लास्ट तक देखना है सो दैट यू डू नॉट स्किप द वीडियो. एंड आई हैव अ डेयर फॉर यू गाइस. सो तुम लोगों को ना कमेंट्स में अपना एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन मुझे लिख के बताना है. नॉट समथिंग वेरी पर्सनल जो कि एकदम नॉर्मल वाला है. तुम लोग को वो लिख के अपने मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड आई विल बी ट्राइंग टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द माई प्रॉमिस. ऑल्सो नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल. सो कम ऑन विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव इनटू द वीडियो. सो द हार्श फैक्ट इज़ मैंने वर्कआउट नहीं किया, मैं सीधा आ गई पढ़ने. और देखो अभी हो रहे थे 4:19. देखो क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कवर अप करना था मेरे बैकलॉग्स वगैरह, क्योंकि फिर से जनवरी के नॉट जनवरी फरवरी के 15 से फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने को है. एंड या आई हैव अ लॉट टू गेट डन एक्चुअली. और ये मेरा टू डू लिस्ट है जो मैंने रात को बना के रख दिया था. तुम लोग देख सकते हो कि मैंने कितना टास्क लिखा हुआ है यहाँ पे. बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी बाकी थी. और ये एस्थेटिक सेट करने के लिए मैंने साइड में पिक्चर लगा लिया. एंड देन उसके बाद अभी पढ़ाई के मूड में आते हैं. तो मुझे सबसे पहले तो अकाउंट्स का जर्नल ये चैप्टर मुझे आता है. हाँ, बट मैंने जैसे बोला था मैं नोट कर रही थी आंसर्स. और इस चैप्टर में अराउंड 40 क्वेश्चंस तो हैं. हाँ, तो मेरा ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन हुआ है अभी तक. मैं सब नहीं कर रही. जो ईजी है उनको नहीं करने वाली. जो टफ है मैं उनको नोट डाउन करने वाली हूँ. और मैं ये इसके बारे में बिल्कुल भी भूल गई थी मैं. तो यार मैं फिर से ये करने बैठ गई. सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टैब के इतने सारे टैब्स खुले हुए थे मेरे क्रोम में. मैं यही देख रही थी कौन सा वाला जर्नल का था. सो फाइनली आफ्टर फाइंडिंग द टैब मैं आंसर चेक कर रही थी यहाँ पे मुंह में कैलकुलेट करके. छोटा सा ही जर्नल था तो मैं उसको कैलकुलेट करके देख रही थी कि अच्छे से मिला है कि नहीं आंसर, कि मुझे आता है कि नहीं. एक्चुअली आता था बट सेल्फ डाउट. तो उसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली काफ़ी लंबा था और मैंने टिक लगा के रखा था. मतलब एग्जाम से पहले मुझे जो टफ लगते हैं ना, मैं हर सब्जेक्ट के लिए उसको टिक लगा के रख देती हूँ ताकि दूसरे एग्जाम में उसको मैं ज़्यादा रिवाइज करूँ. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरा टिक लगा हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसको भी करने वाली हूँ. एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट द जर्नल्स की ऐसे एंट्री लगा के वो करना पड़ता है. कैलकुलेशन बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है. प्लस यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत मतलब ट्रिकी होते हैं परसेंटेज वगैरह लगा के. तो या डिस्काउंट वगैरह का परसेंटेज दिया होता है हमें और वहाँ पे निकालना भी पड़ता है बहुत कुछ. तो मैं इसीलिए कैलकुलेटर यूज़ कर रही थी टाइम बचाने के लिए. क्योंकि देखो अभी या द बाय द फैक्ट कि मैं अकाउंट्स में मैंने इस बार अच्छा ही स्कोर किया. आई बिलीव दैट कैलकुलेटर यूज़ करने पर मुझे कुछ हार्म हुआ नहीं है क्योंकि मैं अपना कैलकुलेशन जो हाथ से करता है उसका भी फ्लो मेंटेन कर रही हूँ. एंड या आई विल बी रिवीलिंग माई रिजल्ट सून. मैं एक वीडियो प्लान कर रही हूँ उसके बारे में. मैं संडे तक शायद उसको अपलोड कर दूँगी. तो इसके बाद मैं यहाँ पे ये जर्नली कर रही थी फिर से. एंड दिस क्लिप वॉज रियली लॉन्ग. मुझे ये करते करते अराउंड मैं 4 बजे 4:20 4:30 को ये करने बैठी थी ना. मेरा ख़त्म हुआ अराउंड 5:45 6 बजे को ये ख़त्म हुआ मेरा. तो यहाँ पे देखो मैं कुछ ईजी जो क्वेश्चंस थे ना मैं उनको उस टैब को आगे ला के मैं उनको यहीं पे मतलब सॉल्व करती जा रही थी क्योंकि ईजी थे ना. तो मैं हाथ में ऐसे कैलकुलेट करके सॉल्व करती जा रही थी. तो एंट्री देख देख के ऑफकोर्स. तो यार दिस इज़ व्हाट आई डिड. सो फॉर नाउ एन्जॉय मी डूइंग जर्नल इन द इन द मॉर्निंग. क्योंकि मुझे सुबह मतलब ऐसे कैलकुलेशन वगैरह सम करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है. वरना कुछ अलग सब्जेक्ट करती हूँ ना तो नींद आ जाती है बहुत. तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ तक कि ये सब कुछ किया है. मैंने आज यहाँ से शुरू किया था. ज़्यादा मैंने सोचा कि एटलीस्ट 6 बनाऊंगी पर बने नहीं एटलीस्ट. और यहाँ पे 37 क्वेश्चंस थे टोटल एंड आई एम डन विद ऑल ऑफ देम एंड आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट. तो यहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे. मुझे बहुत टाइम लगा ढूंढने में क्योंकि मतलब नंबरिंग अलग था, मेरा बुक अलग था. तो फिर यहाँ पे मम्मा ने दिया मुझे गुआवा. हमारे पेड़ का गुआवा था ये. तो आई वाज रियली हैप्पी. थोड़ा रिफ्रेश्ड फील हो गया. फिर एक 10 मिनट का रील स्क्रोलिंग ब्रेक लेने के बाद. मैं रील्स नहीं देखती, मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स देखती हूँ ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट. तो थोड़ा सा यूट्यूब का शॉर्ट्स स्क्रोल करने के बाद मैं आ गई फिर से. एंड यहाँ पे ये BST लिखना था. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग मैंने ये थम्स अप क्यों किया, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट चैप्टर आई हैव टू गेट डन. मेरे लास्ट 3 चैप्टर थे, मैंने 2 चैप्टर रात को कर लिए थे और अभी मेरा ये वाला लास्ट चैप्टर था. बिजनेस सर्विसेज नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल के. एंड मैं कल रात को मैं देख रही थी. मुझे एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये चैप्टर मैं रात को ही करने वाली थी बट दिस इज़ सो लॉन्ग. दिस चैप्टर वॉज रियली लॉन्ग. तो मुझे रात को मन नहीं किया. तो मैं अभी इस फ्रेश माइंड से ये करने वाली हूँ. और जो कुछ चीज़ें मुझे मतलब टफ लगी और बीच में कुछ आया, इफ़ यू कैन सी मैं यहाँ पे पेज मार्कर लगाती जा रही थी. मतलब लिखने लायक नहीं था बट इट वॉज समथिंग दैट आई नीड टू लुक एट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम. तो इसीलिए मैंने पेज मार्कर लगा के रख दिया है. और यहाँ पे मैं लिखने वाली थी. इस रेफरेंस बुक में भी बहुत लंबा था. प्लस ये जो हमारा उस वाला क्वेश्चन बैंक था मेरा, उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा था क्योंकि 5 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे. उनको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था. फिर उनके क्वेश्चंस दिए गए थे. फिर लास्ट एक पार्ट का MNCs के बारे में भी वैसा पार्ट दिया था. तो दिस
दिस वॉज रियली टाइम कंज्यूमिंग टू बी ऑनेस्ट। और ये क्लिप बहुत लंबी बनी थी, तो मैंने काट के जितना भी छोटा हो सके मैंने उतना छोटा किया। प्लस मैंने क्लिप को तो ऑलरेडी स्पीड बहुत बढ़ा ही दिया है। तो यहाँ पे देखो कि मैं फिर से BST कर रही हूँ। एंड इफ़ यू गाइज आर विल कंप्लेन कि मैं इतने दिनों से BST कर रही हूँ, हाँ इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा है, तो मैं इसीलिए हैबिट्स बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे वाले हैबिट्स पर फिर से, क्योंकि आई एम गोइंग इन टू माई लेजी गर्ल एरा अगेन। तो बियर विद मी गाइज। तो देखो अभी मैं BST कर रही थी, सो एंजॉय मी डूइंग BST। सो बाय दिस टाइम तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये क्लिप कितनी लंबी बनी थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट फाइनली आई वाज ऑल डन हेयर। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या। ये वाला पहला चैप्टर जो मैंने रात को किया, उसके पहले वाला क्या, इसका नाम था पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये चैप्टर में बहुत लिखने को नहीं था, बट दिस चैप्टर वॉज रियली ट्रिकी टफ चैप्टर ये वाला। फिर मैंने दोनों बुक से सॉल्व किया है, एक ओसवाल था और एक मेरा रेफरेंस बुक। तो यहाँ पे इनके क्वेश्चन काफ़ी निकले इस चैप्टर के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट कंसिडरेबल निकल गए। उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर मी टू वर्कआउट। सो मैंने वर्कआउट कर लिया एंड दिस इज माई पोस्ट वर्कआउट लुक। मैंने ये शेड्यूल में स्वेटर ले लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी आज, ताकि शूट करते टाइम ताकि ठंड ना लगे मुझे। एंड तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। सो दिस इज़ मी आफ्टर वर्किंग आउट। मैंने नहा लिया है और एक्चुअली मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो गए, क्योंकि मैं इन दिनों एक टाइम पे वर्कआउट कर ही रही हूँ, एकदम पसीने से भीग गया है। सो आई थॉट कि मैं आज बाल धोने वाली हूँ, बट यहाँ पे पता नहीं टेम्परेचर माइनस तक लग रहा है मुझे, इतनी ज़्यादा ठंड है। सूरज आज निकला ही नहीं, तो मम्मा ने बोला कि मत धो, बाल भी अच्छे से नहीं सूखेंगे, प्लस बहुत ठंड भी लगेगी, काफ़ी सर्दी हो सकता है। तो मैंने नहीं धोया। मैं आज रात को तेल लगाने वाली हूँ एंड देन आई टुमारो आई बी वॉशिंग माई हेयर। तो अभी के लिए मैं अच्छे से नहा कर आ गई हूँ आफ्टर वॉकिंग आउट। मैंने एकदम उलन जैसा कपड़ा पहना है आज, क्योंकि इन दिनों मैंने सोचा था इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा गर्मी पड़ गया था हमारे यहाँ पे, तो आई थॉट कि शायद ठंड चली गई होगी, मतलब चली गई मैंने सोचा, बट आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ, बेसिक वाला स्किन केयर। उसके बाद वी आर गोना गेट बैक टू स्टडिंग अगेन, क्योंकि आई हैव अ लॉट टू गेट डन। तो चलो जल्दी से स्किन केयर करते हैं। सो देयर वॉज नो ऑप्शन लेफ्ट, मुझे कल ही बाल धोने पड़ेंगे एंड मुझे फिर से प्यास लग रही थी। एक्चुअली दिस इज़ द बॉटल आई फिनिश्ड वर्कआउट करने के बाद, और लास्ट में जो बचा था मैंने वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी अभी भी। उसके बाद मेरा स्किन केयर का टाइम था। अच्छे से मैंने ऑलरेडी क्लेंजर लगा लिया था वॉश बेसिन में, और बाल भी अच्छे से बांध लिए थे। एंड ये लगाया मैंने अपना टोनर। और भाई मैं सच बोलूँ ना, मुझे क्या ठंड लग रही थी ये लगाते वक्त, क्योंकि मेरा हाथ बर्फ जैसा हो रहा था, क्योंकि बहुत ठंड थी। उसके बाद मैंने अपना स्नेल म्यूचिन लगाया एंड देन इट वॉज टाइम फॉर माई मॉइस्चराइजर, जो कि एक्सेला, जो मैं 3-4 सालों से लगा रही हूँ। एक्चुअली पता नहीं इसमें बार बार अटक जाती हूँ मैं बोलने में। एंड आई वाज ऑल डन। उसके बाद मैंने लगाया अपने लिप बाम, लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, एंड आई वाज ऑल डन। उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट देखा, इनमें ज़्यादातर टास्क मैंने टिक कर लिए थे, और मुझे अपना ये वाला टास्क करना था जो लिखा था मैथ्स का स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, वो मुझे करना था अभी। तो उसके लिए मैंने अब मैथ्स का बुक निकाला, क्योंकि आई नीड टू गेट दिस चैप्टर डन। मुझे अपने ट्यूशन सर ने बोला था कि ये वाला करके रखना, जो डाउट्स है मुझे पूछना, तो मैं वो करने बैठ गई अभी। सो ये जो चैप्टर है ना स्ट्रेट लाइन बोल के, ये एक्चुअली हमें क्लास 10 में मिला है, पर इसका नाम अलग है। मतलब जो पहला वाला पार्ट है इस चैप्टर का, वो हमें 10 में ऑलरेडी मिल चुका है, और जो 10 ग्रेडर्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता भी चल जाएगा मेरे सम्स देख के। और पीछे का जो पार्ट है वो टफ है, वो इस बार नया है। तो ये वाला हमें पहले ऑलरेडी मिल चुका है, बट मैं ऑलरेडी भूल गई थी। ये वाला चैप्टर एक्चुअली कंसिडरेबली हार्ड था, इसके फॉर्मूलाज बहुत याद करने में टफ थे थोड़े से, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है चैप्टर। और ऑफकोर्स 11 है, ऑफकोर्स 10 के तो सेम सम्स नहीं आने वाले ना, तो थोड़े वेरिएशन के साथ आए थे सम्स। उसके लिए मुझे नेट की मतलब हेल्प लेनी पड़ी थोड़ी सी, तो उसके हेल्प से मैं अच्छे से सॉल्व करती जा रही थी। और जो सब मुझे डाउट लगा मैं उसको मैंने मतलब टिक लगा के अपने सर के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे एक समय जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, ना नेट से ना क्वेश्चन पढ़ के, तो मैंने उसके लिए स्पेस रख दिया था उस सम के लिए। तो यहाँ पे मैं यही कर रही थी। अभी बज रहे थे, देखो मैं नहा धोकर आ गई थी, तो अभी हो रहे थे अराउंड 12:30। थोड़ा ब्रेक वगैरह मैंने बीच में लिया ऑफकोर्स, तो अभी 12:30 हो रहे थे अराउंड। और ये वाला जो समय मैं यही छोड़ दिया मैंने सर के लिए, स्पेस छोड़ दिया कि मुझे वो समझाएंगे, उसके बाद मैं करूँगी। तो और ये वाला मेरा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है। मैं डाउट नोट की मदद से यहाँ
पे लिख रही थी। एंड या आई वॉज ऑल डन विद दिस। मैंने पूरे एग्जाम्पल सम्स वो कर लिए थे, वहाँ पे 17 एग्जाम्पल सम थे और एक्सरसाइज में 18 सम थे, और ये जो टिक लगाया मैंने सम्स वो मेरा डाउट के लिस्ट में था ऑफकोर्स। तो पूरे 18 सम, यू कैन इमेजिन कितना टाइम लगता है मैथ्स में। तो या दिस इज़ ऑल आई डिड। पूरे 18 सम्स मैंने अच्छे से कर लिए एंड आई वॉज ऑल डन एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि मेरा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरी और मेरी बहन ने खाया थोड़ा सा कॉर्न। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।